धीर धयनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। गीता गौरव ज्ञान है, जीवन ये शमशान, पंच तत्व की देह का गीता करे कल्याण। आत्मा अंश परमात्मा का इस पंच तत्व में रहता है, इस पंच तत्व में रहता है। ये अमृत रूपी गीता है, नेतृत्व शरीर का करता है। ये 10 इंद्रियों के भोग सभी बेकार यहाँ हो जाते हैं। इनको मानो तुम कुरुक्षेत्र, शमशान में ये सब जाते हैं। तो पंच तत्व की देह का क्या जग में इतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। पंच तत्व मिट्टी का पुतला हो जाता शमशान, कुरुक्षेत्र इसे मानिए ये गीता का ज्ञान। अजर अमर है आत्मा, कभी नहीं क्षय होए। आत्म शक्ति को प्रबल करो, उसमें नवदा भक्ति होए। नवदा भक्ति जब मिले, मिले आत्मा भोग, बेतरनी को पार कर लग जाता है योग। वह सब अर्जुन जानिए जो करे अर्जन भगवान। और मुख से जब तक जीवन है जपते रहे हरि नाम। 4 धाम की यात्रा और 4 युगों गति हो, 4 चतुर्भुज रूप ये और विष्णु शक्ति हो। ये 4 चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का है, जो पूरे त्रिलोक का भरण पोषण करते हैं। हे नारद, बेकुंठ में गीता सुन लो तुम, ये काम तुम्हारे आएगी। पथ भ्रष्ट कभी नहीं होगे और वाणी खुद प्रगटाएगी। और इसी वाणी से ईश्वर का तुम दे देना संदेश। जहां चाहो जिस युग में चाहो और करना नारद प्रवेश। पत्रकार हो तुम विष्णु के, छवि तुम्हारी न्यारी। सत्य सत्य हरि नाम जपते हो, ख्याति फैले सारी। नारद, तुम ही एक पत्रकार हो पूरे त्रिलोक में, 4 युगों में, जो किसी प्रलोभन में नहीं आती। यही तुम्हारी निष्ठा है,
यही तुम्हारा भाव, कभी टूट डूबती ही नहीं नारद तेरी नाव। जहाँ चाहे विष्णु राजा त्रिलोक के और सुना देव संदेश, जहाँ चाहो जिस धरती पर जिस युग में करते रहो प्रवेश। किसी भी युग में किसी भी राजा या प्रजा के घर में जाकर के भगवान का संदेश सुनाने का काम यदि कोई करता है तो वह है पत्रकार, भगवान विष्णु की शक्ति को प्रसारित करने वाले नारद, जिन्हें भगवान विष्णु ने गीता सुनाई। बैकुंठ में सुन ली गीता नारद ने, और नारद मोह हटा भारी, और विष्णु उनको प्रिय लगे। सेवा में नारद मुनि सारी, सारे जीवन नारायण की सेवा को तैयार। पूरे त्रिलोक में एक ही विष्णु का पत्रोंकार, विष्णु भगवान का एक ही पत्रकार है। और पत्रकार का जीवन, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? ये गीता का ज्ञान सुना रे नारायण बैकुंठन में, और पत्रकार कैसा हो जग में बता रहे सबको जग में। तो सत्य का जो कर दे प्रकाश और करे सत्य स्थाप, और जहां गड़बड़ हो अंधकार और भोरा भ्रष्टाचार, उसकी खोले पोलव और विष्णु तक पहुंचाए। महाराज ये राजा देखो भ्रष्टाचार प्रगटाए, इस पर करो प्रकोप आप, और प्रजा कष्ट में भारी है। और नारद के संदेश सुने तब नारायण शक्ति अवतारी है। जब जब नारद विष्णु से करे प्रार्थना जाए, तब तक भारत देश में प्रगट अवतार हो ही जाए। तो नारद जी जब संदेश देते हैं भगवान विष्णु को, तब भगवान विष्णु अवतार बनकर भारत में अवतरित होते हैं और प्रजा का कल्याण करते हैं, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना देते हैं। यही गीता है। तब नारद जी ने पूछा, महाराज द्वापर युग में बनो कृष्ण, तब अर्जुन को ही सुनाओगे, और मोक्ष का मार्ग बनेगी गीता, अपने मुख से प्रगटाओगे। और हम तो पहले जाने गीता, क्या क्या इसमें होता है, कैसे मोह भंग होता और ज्ञान प्रगट यहां होता है। चार धाम के ऊपर देखो पांचवा धाम बने गीता, और मोक्ष का मार्ग और विष्णु की शक्ति और कृष्ण सुनाते हैं गीता। तो इसमें ऐसा क्या है? तब बैकुंठ में चलने लगी गीता, तब ही भारत में चलती है। जब इच्छा होती नारायण की तो कृष्ण के मुख से निकलती है, और कोई इस गीता को सुना सके कोई ना है। या तो कृष्ण ही सुनाते या वाणी से सुनाए, या तो ये वाणी सुना सकती है। संसार में चारों युगों में, द्वापर युग में संजय वाणी करते थे, तब भगवान कृष्ण गीता सुन रहे थे और संजय वाणी से उसको लिख रहे थे। तो वैसे ही वाणी हर युग में गीता का ज्ञान बताती है। और बुधवार में श्री गणेश भारत में गीता प्रगटाती है। तो जब जब हो श्री गणेश और अभय रूप गति जान, गणपति शुद्ध बुद्धि के दाता, गीता उनको मान। तो ये वाणी के भी विनायक हैं, और वाणी बना बिना सरस्वती और गणेश की कृपा से कोई कर नहीं सकता।
तो वाणी प्रगटी कृष्ण मुख द्वापर युग के माय, कुरुक्षेत्र बन गया धर्म क्षेत्र और विजय पांडव हो जाए। तो गीता ज्ञान विष्णु सुना रहे और सुन रहा नारद जान, पहले गीता की व्याख्या सुनो मुनिवर। नारद आज वैकुंठ में भगवान विष्णु महालक्ष्मी को, शेष जी को, गरुड़ जी को और आपको और अदृश्य महापुरुषों को गीता सुनाने का संकल्प कर चुकी है। तो क्या शंका है आपको? और क्या गीता का ज्ञान और 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनमें भी रामायण में भी है गीता का ज्ञान, पर मक्खन निकालने वाला ही और निकले मक्खनवान। तो इन 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और रामायण का मक्खन गीता है। और इस गीता को भगवान कृष्ण ने गोलोक से मथुरा में अवतरित होकर के कुरुक्षेत्र में महाभारत में सुनाया, क्योंकि गीता प्रकट जहां होती महाभारत नष्ट करे गीता, और जितनी प्रजा हो भारत में उसके सब कष्ट हरे गीता। गीता को पांडव सुनते हैं, गीता को अर्जुन सुनता है, गीता को भक्त ही सुनते हैं और कौरव दल सुन मरता है। गर कौरव दल सुन ले गीता और मृत्यु तुल्य वह जान, गीता सुन सकते नहीं बोले कृष्ण भगवान। जिनको इच्छा सत्ता की वो कैसे सुनेंगे ज्ञान, अंधा राजा धृतराष्ट्र है और पुत्र मोह में मान। जिस राजा को जो अंधा हो और भगवान को भूल चुका हो और अपने पुत्र मोह में अपनी सत्ता को चला रहा हो, वो क्या गीता सुनेगा? तो गीता वही सुन सकता हो जिसके खुले हों कान, और जिसकी आंखों में ईश्वर हो वही सुनेगा ज्ञान। जिसके मुख में कृष्ण हो और हाथों में शुभ काम, वही गीता को सुन सकता है बोले विष्णु भगवान। वैकुंठ में गीता चल रही थी। तब नारद जी ने पूछा, महाराज आनंद आ गया मुझे, अमृत का गीता अपान है। विष्णु की शक्ति और ये लक्ष्मी बनी भगवान है। मोह माया को हटा देती गीता, त्याग का वरदान है। सब भोग भग जाते इसे देख कर, ये श्री कृष्ण भगवान है। तो सारे भोग भग जाते हैं जहां गीता अवतरण होए, और गीता शक्ति श्री कृष्ण की और अमर रूप ये होए। तब नारद जी से भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी पंच तत्व मिल बने रे शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। है नारद, तुम भी मिट्टी के पुतले हो। सारा संसार चारों युगों में मिट्टी का ही पुतला है जो ये पंच तत्वों से मिलकर के बनता है। क्षितिज, जल, पावक, गगन और समीरा। वायु, मिट्टी, पानी, अग्नि, जल और आकाश, ये 5 तत्व जब मिलते हैं तब निर्माण जीव का होता है। और गीता की स्थापना करते विष्णु, जो अंश ईश्वर का होता है। तो आत्मा में जब प्रवेश और देह करे भगवान, तब चैतन्य हो जाती है, और यही देह भगवान, तब ये देह चैतन्य होती है। तो पंच तत्व
ये तो आपको मिल सकते हैं, आप इन्हें ढूंढ सकते हो, लेकिन आत्मा को कोई बना नहीं सकता। संसार त्रिलोक में कोई नहीं जो आत्मा खुद ही बना देगा। और आत्मा अजर अमर गीता, और जो मृत्यु लोक में ला देगा। 84 लाख योनि में आत्मा और सब परमात्मक अंश, और आत्मा के नियंत्रण में यदि हो 10 इंद्रियां अवक्ष, 10 इंद्रियां, पंच तत्व का शरीर, ये मिट्टी में मिल जाता है समय पा करके। तो सारे भोग और सारी इच्छाएं मिट्टी में मिल जाती हैं, और इच्छाओं का ये पुतला आत्मा के गौरव को पहचान नहीं सकता। है नारद, जैसे तुम भी भूल गए कि तुम ऋषि नारद संतान, और माया जब चढ़ गई नारद तुम पर तो छा गया था अज्ञान। मेरे पास आकर बोले तुम सुंदर करो भगवान, और राजकुमारी वर लूं मैं, और यही है मेरा ज्ञान। तो जब अज्ञान चढ़ता है तब राजकुमारियां, सत्ता, भोग अच्छे लगते हैं, और जब भगवान का योग चढ़ता है जिसे गीता कहते हैं, तब इनको त्याग देता है। आत्मा त्याग करके परमात्मा के पास चली जाती है, मोक्ष का मार्ग है गीता। तब राजकुमारी डली नहीं, वरमाला गल पाए। आखिर हाथ निराशा लगी तो क्रोध नारद को आए। श्राप दिया विष्णु को, और ये बंदर रूप बनाए, और नारी विरह में आपको और देखो भटकना पाए। 14 वर्ष तक आपको भी नारी विरह में भटकना पड़ेगा, और बंदर आपकी मदद करेंगे। नारद श्राप दिया अज्ञाना, स्वीकार किया विष्णु भगवाना। तो राम अवतार हो गया यही गीता का ज्ञान, और सीता बन गई योग माया, और उसको गीता मान। कुंभ से जन्म गई रे सीता, और मिट्टी में माया ये मिली, और मिट्टी में से निकली माया, और गीता की ये किरण चली। ऐसी चली और ऐसी चली भाई, जनकपुरी में किरण पली, और सूर्यवंश में राम पुष्प, और देखो अवध में शक्ति मिली। सूर्यवंश के पुष्प हैं रामचंद्र भगवान, और माया बन गई जानकी जिसे गीता ही मान। तो सूर्य से मिल गई किरण, जब हो गया शुभम विवाह, अगहन माह में विवाह हुआ तो गीता प्रगटी आए। तो अगन महीने में भगवान कृष्ण का गीता का अवतरण करते, और राम जी सीता से ब्याह करके उसको अपनाते हैं। तो सीता भी गीता बनी, वर्ण करे श्री राम, और अपने साथ लाए वो अवध में, पूरा हो गया काम। तो गीता बनकर सीता देखो जब से अवध में आई है, खुशियां ही खुशियां अवध हुई, और नहीं काल पर छाई है, पर राजनीति के खेल से बिगड़ गया रे सब काम। और सत्ता आड़ में आ गई देखो, छा गया वहां अज्ञान। तो ये सत्ता अज्ञानता का रूप है, और ये कैकेयी के मस्तिष्क में जब अज्ञानता की छाया चढ़ी, तब सत्ता त्याग करे श्री रामा, और भरत बने अवध सुख धामा। राज तिलक हो भरत को, मांगा कैकेयी वरदान, और राम सिया जो गीता थी, और चले गए वनवास, वन को चले गए, त्याग दिया। तो सीता मिट्टी
में मिलकर के जब राम जी के साथ आई तो पूरी अयोध्या ही मिट्टी हो गई और वो मिट्टी के जंगल में चलने लगी। राम चले, सीता चली, चले लक्ष्मण भी साथ, और राज गद्दी को छोड़कर और सत्य का करे प्रकाश, कोल किरात भील बनवासी, और बैठे पंचवटिताय, और ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकेश्वर को आत्मा में लिया बिठाए। भगवान पंच तत्व की इस पंचवटी को बनाया और उस पंचवटी में सारे सन्यासी साधु संत कोल किरात भील बनवासी बैठ गए और तीनों जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रह त्र्यंबकेश्वर हो गया और रेखा बन गई लक्ष्मण देखो, और सूर्य वंश की रेखा है, और रावण ने सीता को देखा, देखी लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा पार करे कोई पार न होने पावेगा, और ये गीता का ज्ञान भवानी उसको विष्णु सुनावेगा। राम सुना रहे देखो गीता और विष्णु सुना रहे नारद को, कृष्ण सुना रहे गीता अर्जुन, और देखो मेरे भारत को। तो भारत में गीता सदा चलता रहता ज्ञान, इसी ज्ञान से हटते हैं भक्तों के अज्ञान। तो भगवान ने दानवता रूपी अज्ञानता को हटाने के लिए सीता रूपी गीता से कहा, माया तुम माया बनो, करो परीक्षण जाए, दानवता है शत्रु हमारी और इसको दे वो मिटाए। कैसे भी जाओ लंका में और छल बल कल गति जान, अपने आप रावण आवेगा हरे जान की जान। अपने आप आ जाएगा, अपने आप सब होता है भगवान का। सूरज अपने आप उदय होता है, चंद्रमा अपने आप उदय होता है, अस्त हो जाता है, प्राणवायु अपने आप विचलित करती रहती है, ग्रह अपने आप चलते रहते हैं और सारी सृष्टि अपने आप चलती है। उसे चलाने वाला विष्णु है नारद, और यह आत्मा भी चलायमान है। कभी किस योनि में आती है, कभी किस योनि में आती है, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को कोई बना नहीं सकता, भगवान को कोई बना नहीं सकता, और ये मृत्यु लोक में मृत्यु पहले है और जीवन बाद में है। तो गीता मृत्यु और जीवन के बीच की कड़ी है, जो ज्ञान ही ज्ञान मक्खन समान, और ये है श्री कृष्ण भगवान। सत्ता मोह हटा कर देखो, करे भारत कल्याण। सत्ता मोह भारत में भारी, छोड़ न पावे राजा, और इन घमंड में देखो भैया, और झूठ का लेते साजा। तो झूठ सहारे चले यता, सत्य न इसमें हो। सत्य सत्य श्री कृष्ण है और सत्य ये अर्जुन हो। सत्य ये गीता ज्ञान है, इसे आत्मा मान। चार धाम के बाद में यही पांचवा धाम, यही मोक्ष का मार्ग है जो मिला दे परमेश्वर, और जो परमेश्वर से मिल जावे वह बन जावे ईश्वर। तो ईश्वर का ही अंश है यही गीता का ज्ञान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोले विष्णु भगवान। गीता सुना रहे हैं विष्णु और क्षीर सागर अमृत पान। नारद हतप्रद रह गए और सुना गीता का ज्ञान। महाराज यह गलती मैंने एक बार की, प्रलोभन में फंसा मैं माया के, नारी लगे मुझे प्रिय जब, और आपने मोह हटा दिया और आपका हूं प्रिय अब। यदि आप मेरा मोह नहीं हटाते तो मैं आपका प्रिय नहीं होता। तो पत्रकार सत्य का प्रकाश करे तो भगवान को भी प्रिय होता है, और पत्रकार प्रलोभन में फंस जाए और राजा की जय जयकार करे तो उस राजा का उस पत्रकार का पतन होता है। होने वाला है पतन जल्दी देखो जाए। अरे अंधा राजा धृतराष्ट्र है, 100 पुत्र सहित मर जाए। ऐसा होएगा प्रकोप भारी और महाभारत गति पाए। और कृष्ण वहां आ जाएगा, अर्जुन रथ बैठा है, ज्ञान सुनाए गीता का और प्रबल आत्मा जान। कुरुक्षेत्र मैदान में बोलेंगे कृष्ण भगवान। यही ज्ञान नारद द्वापर युग में भगवान कृष्ण
अर्जुन की अज्ञानता को हटाकर पांडवों की अज्ञानता को हटाने के लिए, जैसे नारद मैंने तुम्हारी अज्ञानता हटाई, भगवान कृष्ण ने पांडवों की अज्ञानता हटा करके भारत को कुरुक्षेत्र बना रहे थे। धृतराष्ट्र अंधा राजा सत्ता के लिए मोह में फंसा हुआ था, चीर खींच रहे थे उसके पुत्र पांचाली का। शर्म आई नहीं नारी का खींचे चीर दानो, और अपने आप को कैसा ये राजा दुर्योधन सम मानो। तो पतन हो गया कुरुवंश का, हट गए सब कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र भारत बना और धर्मराज रहे वेद। तो पांडव राज हुआ भारत। ये गीता अज्ञानता को हटा देती है और भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के कचरे को हटाकर धर्म क्षेत्र की स्थापना कर दी। और गीता बोली सीता ने जब, और माया अग्नि करे प्रवेश, आग लगा दी दानवता में रावण हर के सिय समेत। रावण लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका, जो इतना वैज्ञानिक था, इतना विद्वान था, इतना शक्तिशाली था कि शायद उसके बराबर कोई राजा नहीं होगा, कि लक्ष्मण जी की रेखा को और रावण पार न पाए। फिर भी जानकी बाहर आ गई, रावण ले तो उठाए। जानकी जी को तो लंका में जाना ही था, और रावण को लक्ष्मण रेखा लेने के लिए, उसको समझने के लिए पंचवटी में आना ही था। तो अपने आप सब हो गया और माया पहुंची लंक, और जल गई सारी लंका देखो, और मर गया रावण डंक। रावण दशानन सारे मद उसमें मौजूद थे। पूरी दानवता जली, जल गई लंक गति जाए, सारे दानव मर गए, राम विजय हो ही जाए। तो गीता सीता बनी हुई थी वहां पर, और पूरी दानवता का समापन समारोह लंका के समुद्र में सोने की लंका नष्ट कर गए। तो गीता करती माया मोह को, और नष्ट सना गीता करती, सत्ता से वह दूर रहे, और सत्ता ताज हटा देती, राज ताज सब हट जाते हैं। जब गीता अवतरण भारत होती, मिट्टी में मिल जाते राजा, जब शक्ति गीता की होती। सबसे बड़ा राजा विष्णु है, सब राजा बेकार यहां, और सत्य करो स्वीकार यहां, और धर्म क्षेत्र की प्रचार यहां, और धर्म क्षेत्र का गौरव गीता। और अर्जुन तुम्हें सुनाता हूं, छोड़ो सत्ता मोह तुम्हें, और ईश्वर शक्ति बताता हूं। ये विराट रूप मेरा है, दर्शन कर लो अर्जुन तुम। भोग को छोड़ो भगवान से मिल लो, और शक्ति भर लो अर्जुन तुम। पांचों पांडव धर्मराज बन अपना राज चलाना तुम, और भारत में ऐसा राज करना भाई, सत्य का राज बताना तुम। झूठ का राज और नकली शक्ति और कभी नहीं अपनाना तुम, और जो भी राजा सत्य करे भारत को धर्म बनाना तुम। तो धर्मराज पांडव ने और भारत कर दिया जाए, वह गीता का ज्ञान था। मोक्ष मार्ग बतलाए, मोक्ष का मार्ग सत्ता के मार्ग से बहुत दूर होता है, क्योंकि सारे सत्ता के मोह ही समाप्त हो जाते हैं, तब गीता शुरू होती है। तो मर गए राजा अंधे धृतराष्ट्र, और मर गए 100 पुत्र, पूरी कौरव सेना मुनि, और कौरव मरणासन। तो गीता अणु की शक्ति है, और मोक्ष मार्ग का ज्ञान, और सुने सुनाए जो इसे उसको अमृत मान। तो अमृत पान गीता बनी, बना पांचवा धाम। पंच तत्व की देह में और रहते भोग तमाम, जब हट जाए भोग तो मिल जाते हैं राम, मिल जाते हैं कृष्ण और मिल जाते भगवान। तो यही पांचवा धाम है, इसे आत्मा जान,
इसमें ज्ञान भर लीजिए, भोग हटाओ तमाम। छोटी सी ही नजीर थी और जिसे कृष्ण ने दिया बताए, बुद्धवार का श्री गणेश है जो राज करे पछताए। राज ताज सब डूबेंगे अब, जल्दी होगा काम। और भारत में अवतार कलंकी आएंगे भगवान। नई सदी 21वीं और कलयुग रूप प्रवेश। गीता सुनाएंगे भैया बनकर कल की नरेश। तो गीता गौरव जानिए, गीता मुक्ति मार्ग, योग और सांख्य शास्त्र है और गीता करो विचार। तो नारद सुनकर हतप्रभ रह गया विष्णु मुख की वाणी। और धन्य धन्य विष्णु चार चतुर्भुज, सुन लो भारत के प्राणी। उसी समय जब चला चक्र और चला सुदर्शन व्यापक जहान, और सारे दर्शन हो गए नारद, और नारद का हो गया कल्याण। अमर हो गया पत्रकार व एक ही पत्रकार गतिमान। नारद विष्णु पत्रकार है, धन धन उसकी जय जयकार। सत्य रूप सत्य वीणा और बजा दे वीणा वादनी। नारायण नारायण हरि हरि ये वीणा पुस्तक धारणी। तो वीणा पुस्तक धारणी और ज्ञान किया जब धारण, तो तरण तारण हो गए देखो। और नारद ऋषि मन भावन, तो नारद तरण तारण हो गए और उन्होंने ज्ञान की वीणा को धारण कर लिया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की वाणी को धारण कर लिया और भारत में सबने गीता को धारण कर लिया। तो भारत मोक्ष समान है। भारत पांचवा धाम, चार धाम भी है भारत में और पांचवा धाम गीता को मान। जिसे बोल रहे कलयुग में भी श्री कृष्ण भगवान। मानवता का कल्याण करे और दानवता शमशान। ये प्रसंग जो भी सुने और आत्मा प्रबल वह होए। पांचवा धाम ये आत्मा और इसमें परमात्मा होए। जय श्री कृष्ण भगवान। बोलो गीता मैया, बोलो नारद ऋषि भगवान विष्णु की आज के आनंद की, राम जानकी मैया की जय। भारत माता।